नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शहजादा अकेडमी चैनल पे खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपके लिए एक बड़ा सवाल लेकर हाजिर हुए हैं जो कि आपके सीटेट का फॉर्म भरने के नज़रिए से निहायत अहम है। देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफ आपके पास वो डिग्री मौजूद हो, अवेलेबल हो, फिर भी आप उससे फ़ायदा न उठाएं और बाद में जाकर इसके लिए आपको अफसोस हो, फिर पछतावा भी हो। इसलिए इस सवाल का जानना आपके लिए निहायत ज़रूरी है। आपसे गुजारिश है कि आपको हमारा ये वीडियो आपको कुछ पसंद आ जाए तो फिर चैनल को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट उस सवाल की तरफ जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, अभी 11 तारीख से सीटेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है। आप में से बहुत से बच्चे इसका फॉर्म भर रहे होंगे। हम एक सवाल लेकर आए हैं कि क्या डीएलएड अभ्यर्थी 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हैं? जो सीटेट में पेपर 2 होता है वो भर सकते हैं या नहीं, ये सवाल है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि डीएलएड करने का जो क्राइटेरिया है वो है आपके पास इंटर की डिग्री है तो फिर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं डीएलएड की डिग्री के लिए, या फिर इंट्रेंस एग्जाम देकर आप डीएलएड की डिग्री ले सकते हैं। यही इंटर का मतलब, इंटर है इसका क्राइटेरिया। अब जब आपका डीएलएड हो जाए तो फिर आप सीटेट पेपर 2 जिसको हम 6 to 8 कहते हैं उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। तो ऐसे बच्चे जिसके पास सिर्फ और सिर्फ इंटर के बाद डीएलएड की डिग्री है तो फिर ऐसे बच्चे तो नहीं है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। आप इन बातों को ध्यान से सुनिएगा और फॉर्म भरते वक्त इसको ज़हन नशीं रखिएगा जो हम आगे करने जा रहे हैं। देखिए, जो बच्चे सीटेट का फॉर्म भरते हैं ऐसे 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक तो वो जो इंटर के बाद डीएलएड किए हों, दूसरा वो जो इंटर के बाद ग्रेजुएशन भी किए होंगे, उसके बाद वो डीएलएड किए होंगे, या फिर इंटर के बाद पहले डीएलएड और बाद में जाकर ग्रेजुएशन किए होंगे, बीए बीएससी आपने जो भी किया होगा। तो ऐसे बच्चे जिनके पास इंटर के साथ किस चीज की डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन, बीए बीएससी, तो वो बच्चे जिनके पास इंटर के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री है और वो डीएलएड की डिग्री होल्डर भी हैं, तो फिर वो बच्चे पेपर 2 6 to 8 पेपर 2 इसके लिए एलिजिबल हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चे ये नहीं जान रहे हैं कि पेपर 2 का जो फॉर्म है सीटेट का वो भर सकते हैं या नहीं। क्योंकि आमतौर पर यही कहा गया है कि पेपर 2 का फॉर्म वही भर सकता है जिसके पास बीएड की डिग्री हो। जिनके पास बीएड की डिग्री है वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, 1 to 5 के लिए तो ऑलरेडी नहीं है क्योंकि सरकार का ऑर्डर है ऐसी ही। लेकिन 6 to 8 के लिए सिर्फ वही एलिजिबल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अगर आपके पास इंटर के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद डीएलएड किया है, या फिर आपने इंटर के बाद डीएलएड कर लिया है, उसके बाद में ग्रेजुएशन किए हैं, तो फिर आप सीटेट का फॉर्म सिर्फ पेपर 1 ही नहीं बल्कि पेपर 2 भी भर सकते हैं। यह बात आप ज़हन नशीं रखिए और आप इससे फायदा उठाइए। सिर्फ यहां एलिजिबल नहीं बल्कि आगे अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 बीपीएससी टीआरई 4.0 इसका जब वक्त आएगा तो यहां पर भी आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे, यहां भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे बहुत से बंदे हैं जो डीएलएड की डिग्री रखते हुए भी वो सिर्फ 1 to 5 में नहीं बल्कि 6 to 8 में नौकरी कर रहे हैं। इसीलिए यह बात अच्छी तरह रखिएगा कि आपके पास अगर इंटर के बाद डीएलएड किए हैं, फिर आप ग्रेजुएशन किए हैं, या फिर इंटर के जस्ट बाद
ग्रेजुएशन किए, फिर उसके बाद डीएलएड किए हैं, यानी गोया आपके पास किसकी डिग्री होनी चाहिए? ग्रेजुएशन की डिग्री अवेलेबल है डीएलएड के साथ, तो आप पेपर 2 जो 628 होता है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। ये बात आप अच्छी तरह ज़हन नशीं रखिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छी तरह और इसका जवाब समझ में आया होगा। इसी तरह अगर आप सवाल के जवाबात चाहते हैं, सवालात के जवाबात चाहते हैं, सवालों के जवाब चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि हम आपके तमाम सवालात का जवाब अपने वीडियो के जरिए दे सकें। फिर भी आखिर में आपसे गुजारिश है कि आपको किसी भी तरह का सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के जरिए या फिर स्क्रॉल हो रहा होगा हमारा नंबर, उससे हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी एक छोटी सी मालूमात। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। फ़कत वस्सलाम, आपका भाई शहजादा इंतखाब।